नमस्कार मित्रों, मैं राष्ट्रीय संयोजक दल गुलामी मुक्त भारत अभियान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो विषय लेकर चलेंगे वो चुनावी धांधली पर केंद्रित रहेगा। जैसा कि कुछ दिन पहले बिहार चुनाव के परिणाम सामने आए और इसके बाद फिर से एक बार चुनावी धांधली का जो विषय है वो हाईलाइट होने लगा है और इस पर तमाम तरह के वीडियो वगैरह सामने आने लगे हैं। ऐसा ही कुछ लोकसभा चुनाव 2024 में भी देखने में आया था कि जिसमें चुनाव परिणाम में काफ़ी धांधली के संकेत दिखाई पड़े थे। तो हर चुनाव के बाद देश में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के, कई दिनों तक चुनावी धांधली के प्रश्नों पर बात होने लगती है और तमाम तरह के विशेषज्ञ अपने अपने तर्कों के साथ इस पर एक उपाय और सुझाव लेकर सामने आते हैं कि किस प्रकार से चुनावी धांधली को रोका जा सकता है। और आजकल जो कि सभी चुनाव ईवीएम पर केंद्रित हैं, इसलिए अब चुनावी धांधली को सीधे तौर पर ईवीएम से जोड़ा जाना शुरू किया जा चुका है। तो मित्रों, दल गुलामी मुक्त भारत अभियान में हमने यह अनुसंधान में पाया है कि चुनावी धांधली का जो विषय है वो केवल ईवीएम द्वारा आगे अवश्य बढ़ाया जा रहा है, लेकिन केवल ईवीएम द्वारा चुनावी धांधली का विषय जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईवीएम से पूर्व जब बैलेट द्वारा चुनाव होते थे तब भी धांधली भरपूर मात्रा में की जाती थी। आज भी पंचायत चुनाव में बैलेट का प्रयोग होता है जिसमें कि पर्याप्त धांधली की जाती है। तो जब बैलेट में भी चुनावी धांधली संभव है तो हम एक तरफा रूप से ईवीएम को ही धांधली का कारण क्यों माने। निश्चय ही जो धांधली करने वाले हैं वो वास्तविक कारण ना बताकर केवल आबादी को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं और उनका काम ही है कि भ्रमित करते रहो और धांधली करते रहो। जैसा कि राजनीतिक दल भी इसी रूप से राजनीति करते हैं। जब भाजपा सत्ता में होगी तो कांग्रेस को अच्छा बताया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि अगर कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने अगर इतना अच्छा कार्य किया तो उसे सत्ता से हटाया क्यों गया। और आज भाजपा भी यही कहती है कि वो कांग्रेस की ही नीतियों पर आगे बढ़ रही है और अब कांग्रेस के शासन को अच्छा बताया जाना शुरू कर दिया गया है। निश्चय ही कांग्रेस ने कई अच्छे कार्य पूर्व में किए, लेकिन अगर उसके द्वारा भी अधिकांश संख्या में गलत कार्य नहीं किए जाते तो निश्चय ही उसे सत्ता से बाहर नहीं होना पड़ता। तो जो राजनीतिक दल हैं वो यही दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो दल विपक्ष में हो उसे अच्छा दिखाओ और जो सत्ता में हो उसे खराब दिखाओ, क्योंकि जिन्हें गलत कार्य करने हैं वो बारी बारी से आकर गलत कार्य करेंगे ही करेंगे। इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ऐसे भ्रम में ना पड़ते हुए
यह साफ कर देना चाहता है कि यहाँ तो दल गुलामी मुक्त भारत अभियान यह साफ कर देना चाहता है कि किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है, और अगर हमें धांधली को वास्तव में समाप्त करना है तो ईवीएम की धांधली को जरूर आगे करना चाहिए, लेकिन बैलेट की खामियों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि धनबल और बाहुबल देखिए, धनबल और बाहुबल वाली राजनीति के कारण ही चुनावी धांधली संपन्न की जाती है। इसीलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान धनबल और बाहुबल वाली राजनीति से निजात की बात करता है, जो कि एकमात्र रूप से आज यही अभियान है जो धनबल और बाहुबल वाली राजनीति को सभी समस्याओं और धांधली की जड़ मानता है। बिहार चुनाव में हमने देखा कि ऐन चुनाव के समय कैसे लोगों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए गए, जो कि जीत का एक बड़ा कारण रहा। जबकि जो लोकतंत्र है वो समान अवसरों पर केंद्रित होता है, मतलब कि यह कि जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उन सब में एक समान स्तर पर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है। लेकिन जब कोई दल, खास करके सत्तारूढ़ दल, अपने शक्तियों का प्रयोग करके आर्थिक संसाधनों का खजाना खोल देता है, तो निश्चय ही यह खेल एक तरफा रूप से हो जाता है। यही कारण रहा कि बिहार में एनडीए को अप्रत्याशित जीत मिली, क्योंकि सबसे बड़ा जो आधार रहा वो धनबल बाहुबल वाली राजनीति के द्वारा ऐन चुनाव के समय पर लोगों के अकाउंट में 10 हज़ार रुपये नकद ट्रांसफ़र करना रहा। ईवीएम का मुद्दा बाद में आएगा, क्योंकि पहले लोगों को लालच दिया गया, और यह लालच केवल बिहार में नहीं बल्कि एक छोटे से चुनाव, पंचायत चुनाव में भी दिया जाता है, जहां पर गरीब आबादी को धनी उम्मीदवार रुपए, पैसे, दारू और अन्य प्रलोभनों के जरिए आकर्षित करते हैं, जिससे कि लोकतंत्र के एक समान अवसरों का उल्लंघन होता है और हर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के विषय आबादी तक नहीं पहुंच पाते, और एक तरफा रूप से चुनाव जीतने का आधार धनबल और बाहुबल बन जाता है। तो अगर हमें वास्तव में हर प्रकार की चुनावी धांधली से बाहर आना है तो केवल ईवीएम और बैलेट पर सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि धनबल और बाहुबल वाली राजनीति का विरोध करना शुरू करना होगा, जिसका कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान प्रारंभ से ही प्रयास कर रहा है। लेकिन राजनीतिक दलों के प्रभुत्व के कारण और राजनीति में धनबल और बाहुबल के समर्थन के कारण ये प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल किसी न किसी भ्रष्ट तंत्र से लिंक्ड है। खास करके बड़े और स्थापित राजनीतिक दल आज अपनी फंडिंग के लिए बड़े भ्रष्ट तंत्र पर केंद्रित हो चुके हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दलों द्वारा केवल धनी उम्मीदवारों, आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों को ही चुनाव में प्राथमिकता दी जाती है, और दूसरी बात यह है कि इस पर कोई भी तंत्र काबू करने का प्रयास नहीं करता। चुनाव आयोग भी इस पर कुछ भी प्रयास करने को तैयार नहीं दिखता। वास्तव में ये सब षड्यंत्र हैं कि चुनाव केवल धनबल और बाहुबल पर केंद्रित बने रहें, और हम कभी बैलेट को धांधली का आधार बना दें, कभी ईवीएम को धांधली का आधार बना दें, और जो वर्तमान में चल रहा हो उसके पूर्व के विचार को
उत्कृष्ट बताकर उसका समर्थन करने लगे। यही कारण है कि सत्तारूढ़ दल को सदैव खराब प्रचारित किया जाता है और विपक्ष को सदैव अच्छा प्रचारित किया जाता है। और जब वही विपक्षी दल सत्ता में आता है तो फिर से वो वही कार्य करने लगता है जो कि पूर्व में सत्तारूढ़ दल करता आया है। तो इससे एक बात यह साफ होती है कि देश में धनबल और बाहुबल की राजनीति को समाप्त किए बिना सुशासन, जो कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान का मॉडल है, सुशासन का मॉडल कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है। सुशासन का मॉडल एकमात्र रूप से तभी संभव है जब दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के धनबल और बाहुबल के विरोध के विचार को अपनाया जाएगा और चुनाव में सभी उम्मीदवारों को एक समान अवसर, जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम से जिसे हम साधारण रूप में सुनते हैं, को लागू किया जाएगा। आज चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड ना के बराबर है, जिसमें कि केवल सत्तारूढ़ दल ही नहीं बल्कि विपक्ष के भी प्रभावशाली, धनी और आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवार इसका लाभ लेते हैं और अपने से छोटे, कमजोर, निर्धन और गरीब वर्ग के उम्मीदवारों को डराते धमकाते देखे जाते हैं, जिससे कि वोटर प्रभावित होता है और अगर उन्हें वोट देना भी चाहे तो नहीं देता। इसका विरोध न स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता है और न चुनाव में लगे कार्मिकों द्वारा इसका विरोध होता है, क्योंकि ऐसे उम्मीदवारों के जो संबंध हैं वो राजनीतिक दलों से होते हैं और राजनीतिक दल आपस में, लगभग बड़े और स्थापित राजनीतिक दल आपस में एक सुर में सुर मिलाते देखे जाते हैं। इसीलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान का जो विजन है वो नए दलों या छोटे दलों को या निर्दलियों को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाना है, ताकि राजनीति की पुरानी घिसी पिटी व्यवस्था को एकदम नए रूप में बदला जा सके। और यही कारण है कि आज दल गुलामी मुक्त भारत अभियान बड़े और स्थापित दलों के लिए सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। इसलिए इसका संरक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि विकसित आबादी के सपने को साकार किया जा सके और सनातनी राज्य के एक नए युग में प्रवेश का सूत्रपात संभव हो। आगे मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।